ये तत्व ज्ञान के आधार से पूरा विश्व एक बार पूर्ण रूप से मानव बनेगा। अब मानव नहीं है, मनुष्य के शरीर में कर्म सारे उल्टे किए जा रहे हैं। शराब पीवे, मांस खावे, अरे हुक्का पाड़े, ताश खेलने, जुआ खेलें, रिश्वत लुटे, माड़ी सी बात के ऊपर लट्ठम लट्टा भुंडे बोले, बहन बेटियां भुंडी तकें, शराब पी के गली में खड़ा होकर नंगे नाचे। बहन बेटियां भी डांस करती हैं, आदमी नाचे इन डीजे बजा के ब्याह शादियों में, कुछ खुशी हो जाए, अरे थारा गजब हो नाच जाइयो, सारे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, हर पता फेरने हो कि ये मनुष्य है, ये मनुष्यों के काम होया करे। कोई शर्म लाज कति खत्म कर दी। तो काल तो ये चाहता है कि ये कति डांगर बन जा और बेशर्म बेहया बन जा, भगवान से दूर हो जा और कति नंगा तांडव काल का हो जा। परमात्मा दया करते हैं, मनुष्य को होश में लाते हैं। तू मानव है, अगर तेने ये बकवाद करनी है तो फिर पशु ही था। आजकल कैसे शरीर कपड़े धारण करने लगी हैं बहन बेटियां, एक अच्छे से मांडा इतना कपड़ा पहन ले बड़े बड़े शहरों में। उधर देखा हमने एयरपोर्ट के ऊपर विदेशियों का फैशन रहे, तरह गजब हुई। तो पुण्यात्माओं, हम मानवता से दूर चले गए। अब परमात्मा हमें मानव बनावेगा। इस ज्ञान से हम मानव बनेंगे और फिर देवता बनाएंगे, अच्छी आत्मा बनकर सतलोक चले जाएंगे भक्ति की कमाई से। और कमाई इतनी हो जाएगी आपकी, ये तरीका ऐसा है, ये विधि ऐसी है कि आपकी कमाई ढेर लग जाएगा भक्ति का, इतनी हो जाएगी बहुत गणी थोड़े ही समय में। और आपने इस काल का ऋण उतारना है। उस ऋण जैसे पहले भारतवर्ष पराधीन होने के कारण विकास नहीं कर सका, लेकिन विकास नहीं हुआ तो आत्मा का नाश भी नहीं हुआ था इतना जितना स्वतंत्र होने के बाद हो गया। पहले अपना नेक नीति से रहा करते थे, भगवान से डरते थे। अब बद फैल गणे फैल गए हमारे। तो कहने का भाव ये है कि अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती हैं, ये खाक विकास है? पता नहीं किसी किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है? तो पुण्यात्मा, आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा। हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा। और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। कितना है कोई अपने आप को विद्वान मान रहा हो और वैज्ञानिक मान रहा हो और उसके सामने कोई आपत्ति आ जाती है तो कोई विकल्प नहीं उसके पास, और हम उस परमपिता की आड़ में चलेंगे, शरण में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आओगी तो परमात्मा आपको नारा दिखाओगा कि भगवान ऐसे काम करता है। तो पुण्यात्माओं, हमने भगवान पर आश्रित होना है। ठीक है, परमात्मा की देन है, जैसे कंप्यूटर है, ये एक विशेष देन है भगवान कबीर साहब की। इसका अब सदुपयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग हो। सदुपयोग कैसे हो? वैसे तो होगा, ये तो परमात्मा ने दिया इसलिए ना। मैं मानव सत्र की सोच नहीं है या कंप्यूटर और इंटरनेट यहाँ से बैठे पूरे विश्व में भेज देते हैं। कहीं टीवी ऑन करो और सुन लो, इंटरनेट देखो, खोल लो अपना, वहां से सब देख सकते हैं। तो अभी तक इस टीवी का में क्या दिखाया जाता है? राजनेताओं की चोरियां, उन्होंने ऐसा करा, उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, चलो ठीक है। फिर कोरी बकवाद फिल्म, बेहुदी फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर ये मोबाइल बन गए,
इन मोबाइलों के अंदर ऐसे कुछ भी गंद भर लो इनमें, लेकिन अब इनका हम सदुपयोग करेंगे। इन टीवी चैनलों के ऊपर भगवान की चर्चा चला करेगी और मोबाइलों के अंदर परमात्मा की वाणी होया करेंगी। ये बकवाद नहीं रहेंगी कुछ दिनों में, क्योंकि ये करके छक लिए। अब जैसे एक बार ये दास गोवा स्टेट में सत्संग करने गया था, गोवा के अंदर। वहां 5 दिन का सत्संग किया और वो कुदरती उस समुद्र के किनारे ही 5-7 एकड़ यानी 1800 फुट की दूरी पर एक मैदान था, वहां सत्संग किया। फिर वहां घूमने चले गए उस समुद्र का किनारा देखने के लिए साथ में। तो वहां क्या देखा, वहां पर ये विदेशी पर्यटक आए हुए, बहन बेटियां एक लंगोट में पड़ी वहां पर, और वो उनके पति भी वहां पर ऐसे ही। फिर देखा, एक आध से बात की तो वो भाषा हमारी समझा नहीं, हम उनकी समझा नहीं। तो दूसरे किसी ने बताया कि ये बड़े रईस व्यक्ति हैं, बड़ी फैक्ट्री है इनकी वहां। कोई इटली से आया था, कोई इंग्लैंड से आए थे, और यहाँ किस लिए आए। मैंने पूछा फिर यहाँ के क्या कर रहे हैं, ये रेत में लेट रहे। कि ये कहते हैं यहाँ जो आनंद है वो कहीं नहीं है। फिर उन कोठिया ने शर्मा मारोगे जरूर, ये तुम्हें आनंद आता है। फूट गई बात। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमात्मा ने जो हमें रहने की विधि बताई थी, एक अपनी लीला की थी, उस जैसा आनंद नहीं। उस आनंद को हम पुनः स्थापित करेंगे। अब यहां वैसे आनंद नहीं है, लेकिन हल्के दुख हल्का हो जा, थोड़ा सा कम हो जा, हम उसने आनंद मानते हैं। तो वो भी इस परमात्मा की रजा से आपको होगा। वो कैसे होगा? जैसे एक अंग्रेजी में कहावत थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग मानना पड़ेगा अपन, इन बकवादा में नहीं। हम देखा देखी दूसरों को देखकर हम अपना फैशन बनाते हैं, और जब हम इस फैशन से छकलेंगे, हम आना वहीं पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। नंगे थे कुत्ते बन का अपन अंडा करेंगे, कुतिया बन कहिए ये एक लंगोट बांधे पड़ी बकवास करे, बाल भगत भी व्यक्ति भी। तो कहने का भाव ये है, मनुष्य का जो जीवन दिया है परमात्मा ने, उसको मनुष्य के की तरह ही जिए हम।